प्रणाम। दिनांक 25 जुलाई 2020 श्रावण सुद पांचम। भगवान श्री सूर्यगणांग सूत्राय नमः। परमपिता परमात्मा महावीर भगवान के शासन में आज जो 45 आगम विद्यमान है उसमें 11 अंग है, जिसका दूसरा अंग सूर्यगणांग आगम की आज 23 खमासमण साथिया लोगस का कौशग 20 माला वासक्षेप पूजा अष्टप्रकारी पूजा गीत गान चैत्य वंदन आदि करना है। सूर्यगणांग सूत्र के 2 श्रुतस्कंद है। प्रथम गाता षोडशक श्रुतस्कंद में 16, द्वितीय श्रुतस्कंद में 9 अध्ययन मिलके कुल 23 अध्ययन है, जिनकी आज आराधना करनी है। सूर्यगणांग सूत्र परिमाण। मूल सूत्र 36,000 पद प्रमाण था। पहला मूल सूत्र 2100 श्लोक, कर्ता श्री गणधर भगवंत। दूसरा निरुक्ति 205 श्लोक, कर्ता भद्रबाहु स्वामी। तीसरा चूर्णी 9900 श्लोक, कर्ता पूर्वाचार्य। चौथा टीका 12,850 श्लोक, कर्ता शिलांकाचार्य। पांचवा दीपिका 6,600 श्लोक, कर्ता हर्षकुलगणी। छठा सम्यक्त्व दीपिका 10,000 श्लोक, कर्ता साधुरंगजी। आगम परिचय। श्रुतस्कंद 2 अध्ययन 16 और 9 कुल 23। सूत्रकृतम सूत्र कराया, सूत्र के अनुसार अर्थबोध तत्वबोध कराया जाता है, जिससे वो सूत्रकृतम यानी उत्पन्न हुआ और किया, तीर्थंकर से अर्थ रूप उत्पन्न हुआ और गणधर से सूत्र रूप किया। सूचाकृतम स्व पर सिद्धांत रूप सूचा की गई है, जिनमें वो सूचाकृतम यानी सूर्यगणांग। अध्ययन परिचय। प्रथम समय अध्ययन में स्व सिद्धांत तथा पर सिद्धांत का कथन है। दूसरा वैतालीय अध्ययन में स्व सिद्धांत के गुण पर सिद्धांत के दोष बताकर स्व सिद्धांत का ही बोध पाने की प्रेरणा की गई है। तीसरा उपसर्ग अध्ययन में ज्ञानी को उपसर्ग सहन करना ही चाहिए बताया है। चौथा स्त्री परिज्ञा अध्ययन में स्त्री संबंधी दोषों को वर्जित करने का उपदेश है। पांचवा नरक विभक्ति अध्ययन में जो स्त्री को वशीभूत होता है उसका अवश्य नरकवास बताया है। छठा श्री महावीर स्तव अध्ययन में महावीर परमात्मा की तरह उपसर्ग सहन करके कर्मों या संसार के परिभव से विजय प्राप्त करने का उद्यम करने की प्रेरणा दी है। सातवां कुशील परिभाषा अध्ययन में गृहस्थ कुशील अन्य तीर्थक प्रसिद्धा शिथिल साधु का त्याग करके संविघ्न साधु के साथ रहना बताया है। आठवां वीर्य अध्ययन में बाल वीर्य का त्याग करके पंडित वीर्य का सेवन करने की बात है। नौवां धर्म अध्ययन में धर्म का यथावस्थित स्वरूप कहा है। 10वां सम में समाधि का वर्णन है। 11वां मार्ग अध्ययन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का वर्णन है। 12वां समवसरण अध्ययन में कुल 363 पांखड़ी के मत बताकर उनका खंडन किया गया है। 13वां यथा तथ्य अध्ययन में कपिल कणाद अक्षपाद गौतम बुद्ध जैमिनी आदि मिथ्यामत प्रवर्तक का वर्णन है। 14वां
ग्रंथ अध्ययन में शिष्य के गुण और दोष बताकर सदा गुरुकुलवास में रहने की प्रेरणा की है। 15. आदानीय अध्ययन में मोक्ष मार्ग के साधक सम्यक चरित्र को बताया है। 16. गाथा अध्ययन में पूर्व के 15 अध्ययन का सार संक्षेप में बताया है। द्वितीय श्रुत स्कंद के पहले अध्ययन में पुंडरिक अध्ययन में स्वमत परिमत की बात है। दूसरे अध्ययन में क्रियास्थान, तीसरे अध्ययन में आहार परिज्ञा, चौथे अध्ययन में प्रत्यव्याख्यान, पांचवें अध्ययन में आचार्य श्रुव, छठे अध्ययन में आर्द्र कुमार का चरित्र और विभिन्न वाद, सातवें अध्ययन में राजगृही के नालंदा पाड़े में घटी हुई घटना वाद का निर्देश है। आचारांग सूत्र आचार की प्रधानता तो सुयगड़ांग सूत्र विचार की प्रधानता समझाते हैं। सुयगड़ांग सूत्र के जीवन उपयोगी कई अंश मनुष्य को बंधन का स्वरूप जानकर उसे तोड़ना चाहिए। ज्ञान पाना जरूरी है। ज्ञान का अमल क्रिया से करना चाहिए। ज्ञान और क्रिया दोनों चाहिए। अप्राप्त परिग्रह की इच्छा, परिग्रह नाश पर शोक, प्राप्त परिग्रह की रक्षा में कष्ट और परिग्रह के उपभोग के बाद भी अतृप्ति के कारण परिग्रह का त्याग जरूरी है। परिवार, स्नेहीजन, मित्रादि और वस्तु पर मत्स्य वाले दुखी होते हैं। 10 प्रकार के मिथ्यामत का खंडन करके अनेकांतवाद का आश्रय लेने का उपदेश है। अन्य दर्शनी एकांतवाद का आश्रय करके अधर्म को ही धर्म मानकर अनर्थ पाता है। आकार, इड़ीगत, गति, चेष्टा, भाषण या नेत्र मुंह के विकार से व्यक्ति का भाव जान सकेंगे। आघा कर्मादि दोष वाला भोजन साधु के लिए दुष्ट है, नहीं लेना चाहिए। सभी प्राणी को मौत दुख अप्रिय है, अतः प्राणियों को पीड़ा, कष्ट, मौत नहीं देना। क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना। पंच महाव्रत युक्त संयम का पालन करना। दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर भी मैं क्यों प्रमाद कर रहा हूँ? जो आयु बीत गई है वह फिर लौटकर नहीं आती है। कभी भी मौत आ सकती है। संयम का स्वीकार कीजिए। माता पिता के कारण धर्म नहीं करने वाले के लिए माता पितादि लोहमय जंजीर है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र को छोड़कर दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग त्रिकाल में भी नहीं है। जो पुरुष सावध यानी पापकारी क्रियाओं से निवृत्त नहीं होता है वो अपने किए हुए कर्म का फल भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकते। उनके लिए अभी मोक्ष नहीं, दुर्गत्यादि है। जैसे काष्ठ से अग्नि की तृप्ति नहीं होती है, इसी तरह विषय भोग से तृप्ति नहीं। जो जीव विषय सेवन से तृष्णा निवृत्ति चाहता है वो केवल क्लेश ही पाता है। तप और संयम के अनुष्ठान में परिशहो सहन करने में बल का गोपन न करे। मद नहीं करना चाहिए। यही नहीं बल्कि दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। स्त्री अपमान करती है, बंधुजन बंधन है, विषय विषय के तुल्य है। तथापि मनुष्य का यह कैसा मोह है कि जो शत्रु है उनमें वह मित्र की आशा रखता है। जो कलह करने वाला है और प्रगट ही भयानक वाक्य बोलता है उसका मोक्ष अथवा संयम नष्ट हो जाता है। इसलिए कलह न करे। मैं धर्मात्मा हूँ और अमुक मनुष्य पापी है, ऐसा अभिमान करना भी पाप है। शब्द आदि विषय मैथुन सेवन मनुष्य के लिए दुर्जय कहा गया है।
जो उनको छोड़कर संयम अनुष्ठान में प्रवृत्त हो वो प्रभु महावीर के धर्म के अनुयायी है। प्राणियों को हित की प्राप्ति बहुत कठिन है, यह जानकर तथा यह आर्हत धर्म सब धर्म में श्रेष्ठ है, यह समझकर ज्ञानादि उपदिष्ट मार्ग से चलने वाले पाप से विरत बहुत संयमी ने इस संसार को पार किया है, यह मैं भगवान कहता हूँ। स्त्री परित्याग के बाद मुक्ति होती है, काम भोग को रोग समान मानना है। गृह में निवास करता हुआ भी श्रावक धर्म को प्राप्त करके हिंसा से निवृत्त होता है तथा सर्वत्र समभाव रखता है। वह सुव्रत पुरुष देवताओं के लोक में यानी स्वर्ग में जाता है। अपने हित में प्रवृत्त और स्वर्गादि की इच्छा रहित होकर संयम पालन करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ और 5 इंद्रियां ये मनुष्य से दुर्जय है, अतः एक अपने आत्मा को जीत लेने पर वे सभी जीत लिए जाते हैं। जिस कार्य के करने से या जैसे भाषण करने से अन्य पुरुष अपना विषेद न बने, वैसे कार्य या भाषण करे, कभी भी किसी को दुश्मन न बनाए। इस जिज्ञासन का तिरस्कार करके तुच्छ विषय सुख के लोभ से अति दुर्लभ मोक्ष सुख को मत बिगाड़ो, अन्यथा वेगवती और विषम तट वाली वैतरणी नदी दुर्लंघनीय है। वैसे स्त्रियां भी पुरुष से दुस्तर है। स्त्री संग से दूर रहने का प्रयास कीजिए। ऐसी अनेक अद्भुत बातें बताने वाले भगवान आगम को वंदना। मेघदर्शन सूर्य जी का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।